यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां भारतीय किसान यूनियन टिकट की महापंचायत शांतिपूर्ण हुई संपन्न। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां जिले के भारतीय किसान यूनियन टिकट की महापंचायत शांतिपूर्ण संपन्न हुई। आपको बताते चले कि महापंचायत के दौरान ज्ञापन देने को लेकर एसडीएम को अवगत कराया गया था, कि जिस पर पहले तो एसडीएम आने से इनकार किया, परंतु जब किसानों ने जिद ठान ली तो एसडीएम पंचायत स्तर पर आकर ज्ञापन लिए। देखिए फर्रुखाबाद से मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम आपको एक बार फिर ले चल रहे हैं केंद्रांचल के फर्रुखाबाद जनपद के थाना राजेपुर अंतर्गत कमरुद्दीनपुर में, जहां सीधी बात अजय कटियार के साथ। अजय जी, आप भारतीय किसान यूनियन टिकैत के विधिक सलाहकार के साथ साथ जिला प्रवक्ता भी हैं। आज जिस प्रकार से महापंचायत कमरुद्दीनपुर में किया गया, यह महापंचायत कितने मुद्दों के आधार पर आयोजित की गई थी? देखिए, जो महापंचायत हुई है और उसमें जो आपने किसानों का जन सैलाव देखा है, वो प्रमुख रूप से एक मुद्दा जो कमालुद्दीनपुर में जो ग्राम प्रधान पति हैं सुधांशु पाठक, उनसे यहाँ का किसान आम जनमानस त्रस्त है, भय और आतंक के माहौल में जी रहा है। इसीलिए हमने राजेपुर ब्लॉक के अंतर्गत कमालुद्दीनपुर गांव को चुना कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत यहाँ के किसानों, नौजवानों, महिलाओं में जो भय व्याप्त है काले कोट का, उससे मुक्ति मिल सके। हमारे मुद्दे वही हैं जो किसानों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। हमने जो श्री एसडीएम महोदय को जो ज्ञापन दिया है, और उस ज्ञापन में हमने अपने जो बिंदु रखे हैं, उनमें बिंदु में जो पहले यहाँ पे घटना घटित हुई थी, जो हमारे ब्लॉक सचिव हैं राम नारायण पांडे जी, उनके साथ जो घटना घटित हुई थी, उन्होंने कीटनाशक दिया था, और उसके बाद जो घटना घटित हुई थी उस पर हमने उनको बोला है कि जो लेखपाल वहाँ का था, जिसने खड़ी फसल जुतवाई थी, श्री सावन यादव, उनको अब चूँकि चुनाव की आचार संहिता हट गई है, उनको हटाया जाए। यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मौनी बाबा अमृत सरोवर योजना लंबित है। यदि आपके पास समय होगा तो मैं वहां तक आपको ले चलूँगा। तालाब का जीर्णोद्धार लंबित है, 37 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है सरकार का, और लंबित है। और सूचना गोपनीय ये भी है कि उसमें से रुपया भी निकाला गया, लेकिन विकास कार्य के नाम पे कोई पैसा नहीं लगा। यहाँ पे पंचायत भवन नया बनाने की बात कही गई है, लेकिन पंचायत भवन पिछला जो प्रधानी का कार्यकाल था उसमें बनाया गया था। अभी केवल उसका जीर्णोद्धार हुआ है, मरम्मत हुई है, लेकिन उसमें भी 25 लाख रुपए ले लिए गए। एक महत्वपूर्ण मसला यहाँ पे एक और रहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो ग्राम सभा प्रथम स्थान में चयनित की गई फर्रुखाबाद में, वो कमालुद्दीनपुर चयनित हुई। लेकिन मैं फास्ट न्यूज़ की ओर से, या फास्ट न्यूज़ आप हमारे साथ बैठे, मैं चाहूँगा कि आप पूरा गांव घूम के यहाँ पे जो भी विकास कार्य हुए उनको ज़रूर दिखाएं। कैसे इस गांव को प्रथम स्थान मिल गया। यहाँ गांव में अगर हम देखें तो विकास कोसों दूर है, चारों तरफ आप घूम के देख लीजिए। एक तांडव ऐसा मचा हुआ है यहाँ पे, तो कैसे प्रथम स्थान मिल गया। गलत दस्तावेज लगाकर अगर यहाँ के पूर्व प्रधान सुधांशु पाठक गुमराह करते हैं शासन को, और 35 लाख रुपए की धनराशि लाते हैं, वो भी बंदर बांट हो जाएगी, वो भी कहीं लगाई नहीं जाएगी, तो ये भी एक जांच का विषय है। और जो यहाँ के अन्य बिंदु हैं उन पे भी हमने बात रखी है। यहाँ की पानी की टंकी खराब है, सेराखार की पानी की टंकी खराब है। राजेपुर ब्लॉक के अंतर्गत तमाम गांव की इन भीषण गर्मी में पानी की टंकी से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जो है कि घर घर पानी जाएगा, वो बिल्कुल राजेपुर ब्लॉक में फेल पड़ी हुई है। मैंने उनको भी उप जिलाधिकारी के माध्यम से कहा है कि वो खंड विकास अधिकारी को निर्देशित करें कि ये पानी की टंकियां सही हों, जिससे पानी की सप्लाई हो सके।
एक महत्वपूर्ण मसला ये भी है कि ये क्षेत्र बाढ़ में डूबा रहा है और बाढ़ में डूबे रहने की वजह से यहाँ पे धान और जो गन्ने की फसल हुई थी वो पूर्ण रूप से नष्ट हो गई, जिससे क्या हुआ, किसानों के ऊपर केसीसी कर्जे के रूप में लग गई। अब जो हमें जानकारी मिल रही है, तमाम बैंकों ने केसीसी का जो पैसा था उसकी आरसी काट दी है किसानों के लिए और उसकी वसूली तहसील के माध्यम से, तहसीलदार और नायब तहसीलदार के माध्यम से कराई जा रही है, जिसका भारतीय किसान यूनियन कठोर रूप से विरोध करती है। ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। मैं श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को से आह्वान करूंगा कि वो जो गंगा पार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है, किसान प्रभावित रहे हैं, उनकी केसीसी माफ़ करें, उनके आरसी मत काटें। वो क्या खेत बेच के देंगे, बच्चे बेच के देंगे, जानवर बेच के देंगे, कहाँ से पैसा देंगे? ये प्रश्न तो स्वयं उप जिलाधिकारी महोदय और यहाँ जो बैंकें हैं उनको बताना होगा। अगर ये व्यवस्था नहीं सुधरी तो हम बैंकों का घेराव करेंगे, लेकिन किसी भी तरीके से आरसी के नाम पे किसानों का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। हमारे तमाम बिंदु जिन पे हमने महापंचायत की है और आपने देखा कि तमाम गांव के लोग, तमाम ब्लॉक के गांव के लोग यहाँ आए हैं और अपनी बात को रखा है उन्होंने। और अभी आपने देखा कि उप जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर आए हैं और भी उनके साथ एसएचओ महोदय राजेपुर भी थे, नायब तहसीलदार महोदय भी थे, उनके सामने भी हमने अपनी बात को रखा है। उन्होंने स्वयं यहाँ पे किसानों को संबोधित किया है। अतिशीघ्र उन्होंने कहा है कि जो भी परेशानियाँ, समस्याएं हैं उनका निस्तारण होगा। हम ऐसी ही रोचक खबर आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की खबर के लिए देखते रहें फास्ट न्यूज़ इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट फर्रुखाबाद। यादव का स्थानांतरण किया जाए, भ्रष्टाचार में लिप्त है एवं श्री राम नारायण पांडे जी की खड़ी सरसों की फसल इन्हीं के द्वारा जुतवाई गई थी। हमारा दूसरा बिंदु है आरआरसी सेंटर कूड़ादान के निर्माण के संबंध में ग्राम सभा के प्रधान श्रीमती रीतू पाठक एवं प्रधान पति सुधांशु पाठक द्वारा सदस्यों के बिना अनुमति ऑब्लिक हस्ताक्षर के फर्जी प्रस्ताव पास कर आरआरसी ऑब्लिक कूड़ादान सेंटर का निर्माण करना, इसी को लेकर ग्राम सभा के सचिव, प्रधान व प्रधानपति के ऊपर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई जाए, क्योंकि प्रस्ताव फर्जी है, जांच कराएं हम। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना जो खंड विकास अधिकारी राजेपुर एवं तहसील अमृतपुर द्वारा अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, उपरोक्त मांगी गई सूचनाएं तत्काल प्रभाव से दिलाई जाए। चौथा बिंदु है ग्राम कमालुद्दीनपुर में खाद के गड्ढों पर पक्के आरसीसी कंक्रीट कॉलम बनाकर प्रधान प्रति सुधांशु पाठक द्वारा कब्जा किया गया है। खाद के गड्ढों की जगह है, तत्काल सुधांशु पाठक के खिलाफ कार्रवाई की जाए एवं निर्माण को ध्वस्त किया जाए। हमारा पांचवा बिंदु है आवारा जानवरों से फसल को भारी नुकसान हो रहा है, आवारा जानवरों को पकड़वाकर गौशाला भिजवाया जाए। हमारा छठा बिंदु है जनपद फर्रुखाबाद में शासन द्वारा राजेपुर ब्लॉक के अंतर्गत कमालुद्दीनपुर ग्राम सभा को कार्यों के आधार पर प्रथम स्थान दिया गया है। पुरस्कार राशि के रूप में 35 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। जिन कार्यों के आधार पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है उनकी जांच की जाए, क्योंकि गांव में विकास कार्य शून्य है। फर्जी विकास कार्य दिखाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है, जिसकी कमेटी बनाकर जांच की जाए। जमापुर से राजेपुर मार्ग के मध्य में, ये हमारा 7वां बिंदु है, जमापुर से राजेपुर मार्ग के मध्य में चित्रकूट पुलिया पड़ती है, जिसमें पिछले वर्ष बाढ़ के समय कई किसानों की डूबने से मौत हुई थी। आगे बारिश का समय आने वाला है, चित्रकूट पुलिया पर ऐसी घटनाएं ना हो, प्रशासन तुरंत अभी से इन घटनाओं को रोकने के लिए समुचित प्रबंध करे, जिससे किसानों के जीवन को बचाया जा सके। हमारा 8वां बिंदु है ग्राम कमालुद्दीनपुर में नव निर्वाचित पंचायत भवन, जो पिछले कार्यकाल में भी प्रधानी के कार्यकाल में बना था, परंतु इस कार्यकाल में पूरा नया बना हुआ दिखाकर एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। इसकी भी जांच की जाए, क्योंकि पंचायत भवन पूर्व के कार्यकाल में ही बन गया था। इस कार्यकाल में केवल मरम्मत का कार्य हुआ है, लेकिन पैसा जो शासन द्वारा प्राप्त किया गया है वह नया पंचायत भवन बनाने के बाबत प्राप्त हुआ है। इसकी भी हम सब लोग जांच की मांग करते हैं। हमारा 9वां बिंदु है राजेपुर ब्लॉक में कार्यरत एडीओ पंचायत श्री अजीत पाठक को यहाँ पे 4-6 साल से अधिक समय हो गया है, जबकि उन्हें 3 साल से अधिक जिले में नहीं रोका जा सकता, इसलिए उनको गैर जनपद स्थानांतरित किया जाए।
10वां बिंदु ग्राम कमालुद्दीनपुर में मनरेगा योजना के तहत कराए गए विकास कार्यों की जांच एवं फर्जी तरीके से लगाई गई मनरेगा लेबरों की हाजिरी की जांच की मांग हम सब लोग करते हैं। मनरेगा योजना में जो चकमार्ग पर मिट्टी डाली दिखाई गई है, उसमें मनरेगा मजदूर की जो संख्या दिखाई गई है, हाजिरी लगाई गई, वो नितांत गलत है। उपरोक्त प्रकरण की जांच होनी चाहिए। ग्राम कमालुद्दीनपुर में ही मौनी बाबा अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत योजना लंबित है। स्वीकृत धनराशि ग्राम सभा को प्राप्त हो चुकी है। धनराशि प्राप्त होने के पश्चात भी अभी तक तालाब का जीर्णोद्धार नहीं हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार की ये सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। गर्मी में यदि उस पूरा जीर्णोद्धार हो गया होता तो हजारों पशु पक्षी उसमें होते। इसी तरह से जो अभी हमें यहाँ पे लोगों द्वारा बताया गया है कि तमाम जो बैंकें हैं उन्होंने केसीसी पर आरसी काटी है किसानों के लिए। यदि आरसी की वसूली इस बाढ़ प्रभावित किसानों से की जाती है तो भारतीय किसान यूनियन प्रांगण को, तहसील प्रांगण को घेरने का पूरा आश्वासन यहाँ बैठे किसानों को देती है। इसलिए ऐसी आरसी को तत्काल बैंकों में वापस किया जाए। जब तक यहाँ का किसान संपन्न नहीं हो जाता है केसीसी जमा करने के लिए, तब तक आरसी का कोई भी किसी भी तरीके से किसानों से वसूली ना की जाए। ये हमारा यहाँ पे अभी जो हम किसानों के बीच में महापंचायत कर रहे हैं, यहाँ अभी मुद्दा निकाल कर आया है। तो ये भी हमारे उप जिलाधिकारी महोदय यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि पिछले वर्ष की बाढ़ की विभीषिका जो 10 साल के रिकॉर्ड तोड़े थे, धान और गन्ने की फसल बर्बाद हुई थी, यदि तहसील द्वारा आरसी की वसूली होती है तो भारतीय किसान यूनियन शिकायत आंदोलन करेगी। यही हमारे समस्त बिंदु हैं जिन पे आज हम महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं और हम उनसे ये अपेक्षा करेंगे कि वो जल्द से जल्द इन बिंदुओं को निस्तारित करने की कृपा करें। इस में मौजूद मैं सभी अपने किसान भाइयों का अभिनंदन करता हूँ व आप लोगों को यह आश्वस्त करता हूँ कि आपकी कोई भी समस्या हो किसी प्रकार की, या हमारे किसान भाई हो या मजदूर भाई हो या हमारी माता बहनें बच्चे कोई भी हो, आपकी कोई भी शिकायत हो, आप एकदम स्वतंत्र होकर हमें बता सकते हैं। हमारे तहसील में आ सकते हैं, एप्लीकेशन भिजवा सकते हैं। मिश्रा जी हैं, कटियार जी है, इनके माध्यम से भी आप अपनी कोई भी समस्या हमारे पास पहुंचवा सकते हैं। हमने हमेशा प्रयास किया कि जो भी शिकायतें हैं उनका हम समयबद्ध निष्पक्ष रूप से निस्तारण कर पाएं, ताकि हमारी सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो हमारी जनता तक समयबद्ध तरीके से पहुंच पाए। जैसे कि मैं अभी देख रहा था कि आप लोगों ने काफी गंभीर मुद्दे उठाए, जिसमें कि बाढ़ की तैयारी को लेकर भी काफी बातें थी और जो प्रतिदिन की जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उसके संबंध में कुछ बातें थी। हमारे राजस्व कर्मचारी अगर उनका कार्यशैली अच्छी नहीं तो उनको बदलने की बातें थी। तो मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहूँगा कि हम पूरा प्रयास करेंगे इन सभी बिंदुओं को काम करने का व इन सभी को निस्तारित करने का। आपको तहसील स्तर से कोई भी शिकायत नहीं होगी। जो भी ब्लॉक स्तर के काम है, जैसे आवारा गौवंशों के पकड़ के गौशाला में डालना, तो हम उनको समयबद्ध तरीके से उस पर भी काम करेंगे। हम लोग उन्होंने प्लान भी बनाया था, अभी मैंने सीओ साहब ने, हम लोग परसों इसी मामले बात कर रहे थे कि हम सभी प्रधानों को तहसील में बुलाकर हमने कार्य योजना बनाए जो कि बाढ़ से संबंधित हो, जो आवारा गौवों से संबंधित हो और जो भी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं उनसे संबंधित है। तो हम अभी सीओ साहब की छुट्टी पे 2 दिन के लिए वो आ जाए तो हम शीघ्र ही उस बैठक का वो संपादन करेंगे। वह जैसे भी मिश्रा जी ने बताया, हम उन सभी बिंदुओं पर एक समग्र रूप से काम करने का प्रयास करेंगे।
इसी के साथ मैं सबको धन्यवाद